नासा और इसरो के चीफ, जो कि दो बहुत बड़ी कंपनीज है, नासा और इसरो, इनके चीफ कह रहे हैं कि हम इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, हम इंसान हम इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी जो डायनासोर्स के साथ हुआ था वही हमारे साथ भी हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने भी फोन पर देखा होगा कि कहते हैं कि 13 अप्रैल 2029 एक एस्ट्रॉइड एपोफिस, जिसका साइज अराउंड 1000 मीटर्स है, वो अर्थ के साथ टकराएगा। इतना ही नहीं, 12 जुलाई 2038 अर्थ के साथ एक और एस्ट्रॉइड टकराएगा। दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पे। आइए बताता हूं कि असल में होगा क्या। दोस्तों, ये जो दो मैंने डेट्स बोली, आप वीडियो में बने रहना। इन दो डेट्स में एक डेट जो है फेक है और एक डेट जो है वो रियल है, और उस डेट पर ये एस्ट्रॉइड जो है सचमुच टकरा सकता है अर्थ के साथ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको हम क्या और कह सकते हैं। एस्ट्रॉइड को हम प्लैनेटॉइड्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये छोटे मोटे प्लैनेट्स की तरह दिखते हैं, तो हम इन्हें प्लैनेटॉइड्स भी कह सकते हैं। आज तक का सबसे छोटा एस्ट्रॉइड जो है वो है 2 मीटर का, और सबसे बड़ा है 940 किलोमीटर्स का। दोस्तों, अब आप ये सुन के बोलोगे कि सिर्फ 940 किलोमीटर्स का। दोस्तों, जितना सुनने में ये छोटा है ना, 940 किलोमीटर्स, जितना आप इसको छोटा समझ रहे हो उससे कई गुना ज्यादा ये बड़ी तबाही मचा सकता है, बिकॉज ये एक कॉमेट है। और कॉमेट्स का आपको पता ही है वो कितने ज्यादा बड़े होते हैं, और एस्ट्रॉइड के मुकाबले एस्ट्रॉइड तो उनके सामने मटर के दाने से भी छोटे होते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब इस अर्थ पर हम इंसान नहीं थे तो क्या थे यहां पर? डायनासोर्स। उन डायनासोर्स को सिर्फ इतनी ज्यादा बड़ी मखलूक थी वो डायनासोर, एक कॉमेट ने वो मखलूक 2 मिनट के अंदर खत्म कर दी, सिर्फ एक कॉमेट ने। तो अब आप वो सोच ही सकते हो कि कॉमेट जो है असल में उसकी पावर क्या है। दोस्तों, एस्ट्रॉइड की जो होती हैं बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, उनमें से जो कुछ फॉर्म्स हैं वो है, एक तो एस्ट्रॉइड, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। जब वो वहां से सेपरेट हो जाते हैं तो वो अर्थ के बहुत पास आ जाते हैं, जिसे हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2, कॉमेट, जो एस्ट्रॉइड की फॉर्म में सबसे ज्यादा बड़ा होता है और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला होता है कॉमेट। आज तक ये सिर्फ अर्थ पे एक ही बार गिरा है डायनासोर्स को खत्म करने। दोस्तों, उसके बाद मीटियोर। मीटियोर जो होता है वो एस्ट्रॉइड या कॉमेट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है, मीटियोर के ऊपर। अगर वो एस्ट्रॉइड का टुकड़ा होगा तो वो जल्दी गिर जाएगा अर्थ पर और उतनी ज्यादा तबाही नहीं मचाएगा। बट अगर वो कॉमेट का टुकड़ा हुआ तो फिर वो 8 से 9 बिल्डिंग्स और 100 से ज्यादा लोगों को इंजर्ड कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद होते हैं मीटियोरॉइड्स। दोस्तों, अभी जो मैंने मीटियोर कहा, जब वो अर्थ की ओजोन लेयर को चीरता है तो तब उसे कहते हैं मीटियोरॉइड्स। और जब वो हमें जमीन पर कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, हंसो मत, जमीन पर एस्ट्रॉइड जो है वो पड़े हुए भी मिल सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड, देखो कॉमेट्स, और अगर हम एस्ट्रॉइड की बात करें, जब वो जमीन में गिरते हैं तो वो जल्दी अर्थ की लेयर्स तक पहुंच जाते हैं और उधर ही पिघल जाते हैं। बट मीटियोर्स जो होते हैं उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अर्थ की लेयर्स को चीर कर सीधा अंदर पहुंच जाए। वो अर्थ के फर्स्ट लेयर ओशियनिक क्रस्ट पे ही कहीं भी मिल सकते हैं, जिन्हें हम मीटियोरॉइड कहते हैं। दोस्तों, पहली दो
एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स, जो दो फॉर्म्स थी इनकी, वो बने होते हैं रॉकी मटेरियल और मेटल से। उसके बाद कॉमेट्स जो होते हैं वो बने होते हैं स्नो, स्टोन और डस्ट से। और दोस्तों मीटेओराइट्स और मीटेओराइट का मैंने बोल ही दिया क्या होते हैं। दोस्तों नासा और इसरो के चीफ, जो कि दो बहुत बड़ी कंपनीज है, नासा और इसरो, इनके चीफ कह रहे हैं कि हम इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, हम इंसान हम इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी जो डायनासोर्स के साथ हुआ था वही हमारे साथ भी हो सकता है। दोस्तों 66 मिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ जो थी, जिसका क्लाइमेट आज जैसा क्लाइमेट जो है वैसा क्लाइमेट तब नहीं था, तब अर्थ पर डायनासोर्स का राज था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे, चलने वाले डायनासोर्स भी थे और तैरने वाले डायनासोर्स भी थे। एक एस्ट्रॉयड की एक फॉर्म जिसे हम कॉमेट कहते हैं, कॉमेट की शक्ल में एक एस्ट्रॉयड की फॉर्म जो है वो अर्थ की तरफ बढ़ रही थी, और जब उसने अर्थ के साथ टक्कर मारी तो खत्म। 5 मिनट के अंदर वो इतनी बड़ी मखलूक खत्म। अर्थ का क्लाइमेट बिल्कुल जल गया था, आग लगी हुई थी हर जगह। ऐसा हुआ था 66 मिलियन ईयर्स पहले। और डायनासोर्स तो आप जानते हो कितनी बड़ी मखलूक है, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हम तो इंसान हैं। दोस्तों जो मैंने पहले डेट ली थी 13 अप्रैल 2029, और जो एस्ट्रॉयड एपोफिस का मैंने नाम लिया था, जिसका साइज मैंने 1000 मीटर्स कहा था, वो रियल में एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप गूगल मैप खोल के इसका नाम लिखो, एस्ट्रॉयड एपोफिस साइज 1000 मीटर्स, वो निकलेगा। वो जो है, जो मैंने डेट कही 13 अप्रैल 2029, वो सच में अर्थ के बहुत पास से गुजरेगा। क्या होता है कि जब कोई भी एक एस्ट्रॉयड जो होता है, जो एपोफिस एस्ट्रॉयड होता है, हमको उसको देखने के लिए एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसे देख सके। वो इतने पास से गुजरेगा कि हम उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। मतलब उस रेंज में वो गुजरेगा जहां पर अर्थ के जो है सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, वो अर्थ की रोटेशन करते हैं, उस रेंज में वो गुजरेगा। नासा ने कहा कि अगर वो अर्थ के साथ टकराने वाला होगा तो एक सैटेलाइट जो नासा ने अभी स्पेस में भेजा हुआ है वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। बट अब ये अल्लाह ताला के ऊपर डिपेंड है कि वो उसे किस जगह से गिराए, क्योंकि नासा का जो सैटेलाइट है, जितना टाइम वो उसकी जगह पर पहुंचने में लेगा उतने टाइम में तो वो गिर के हमको खत्म भी कर देगा। दोस्तों जो मैंने पहले नाम लिया एपोफिस का, वो 72% चांस है उसके गुजरने के अर्थ के ऊपर से, हम उसे देख सकते हैं। अगर मैं न्यूज़ को देखकर बोलूं तो उसमें जो है नासा कह रही है 0% चांस है टकराने के। डे है फ्राइडे, डेट है 13 अप्रैल 2029। अब आप कहोगे कि मैंने जरा ये शॉक में क्यों कहा कि डे फ्राइडे है। दोस्तों अगर हम अपनी होली बुक कुरान को देखकर चले, उसमें लिखा है कि कयामत जो है वो आनी है। बट वो इंसान जो कयामत को ना माने, यानी ऐसे कहे कि मुझे कयामत पर भरोसा नहीं है, वो नहीं आएगी, तो वो इस तरह है जैसे वो इस्लाम को ना माने, यानी कि वो एक काफिर है, मुसलमान नहीं। तो कयामत जो है वो फ्राइडे के दिन आएगी। डे जो मैंने कहा फ्राइडे है। दोस्तों आप देखना जरा, नासा ने लिखा हुआ था एक जगह फ्राइडे, तो उस डेट को जो है मार्क करके रखा हुआ है, तो आप देख ही सकते हो कि फ्राइडे जो है उस दिन ही कयामत आएगी। तो मतलब अब वो अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो उसे टकराए या ना। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि उसके कितने चांस है टकराने के, और क्या होगा, उसका नाम क्या है और किस डेट को टकराएगा। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे छोटा समझकर माफ कर देना, क्योंकि एक 5th क्लास के स्टूडेंट से बहुत सी गलतियां होती रहती है।
सो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।